मॉर्निंग एवरीवन। अमित भाई, सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपने यथार्थ हॉस्पिटल पर विश्वास किया, और उससे भी ज़्यादा थैंक्स मैं पेशेंट का करना चाहता हूँ जिन्होंने सबसे पहले इंडिया को अपने ट्रीटमेंट करने के लिए मौका दिया और इंडिया के अंदर बेसिकली यथार्थ हॉस्पिटल को अपना प्रेफर्ड हॉस्पिटल समझा अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप हमारे पास पेशेंट को लेकर आए। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आए थे, इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। इनको इराक में शायद ये भी बोला गया था कि वहाँ पर इधर CT MRI शायद नहीं हो सकता, कुछ इनको इंजरी हुई थी जिसकी वजह से वहाँ पर CT MRI कराने में दिक्कत आ रही थी। और इनको काफ़ी बड़ा ब्रेन ट्यूमर था जिसकी वजह से इनको थोड़ा ब्लड विजन भी था, काफ़ी हेडेक भी था, चिड़चिड़ापन भी इनको रहता था। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आप इनसे ये पूछें कि आफ्टर सर्जरी इनको कैसा महसूस हो रहा है, हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस कैसा है, हमारे डॉक्टर्स डॉक्टर प्रांतो जिन्होंने इनको ऑपरेट किया है उनके साथ इनका एक्सपीरियंस कैसा है, एक बार मैं चाहता हूँ आप इनसे पूछिए। सबसे पहले तो ये कि ये इराक में अरबिल जो वहाँ पे बताते हैं कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, सलमानिया, वहाँ पे डॉक्टर ने इनको बताया कि पहले तो MRI नहीं हो सकती, CT स्कैन नहीं हो सकता, ब्लड इंजरी थी 2009 में। फिर वहाँ जब हमें कॉल किया इन्होंने, डॉक्टर प्रांतो से मैंने कॉन्टेक्ट किया। डॉक्टर प्रांतो ने कहा कि आप बुला लो उनके पेशेंट को, यहाँ पे हम CT करके और इनका ट्रीटमेंट करेंगे। वहाँ पे जो वहाँ की जो रिपोर्ट थी, मतलब डायग्नोज बिल्कुल चेंज था। यहाँ पे जो CT हुआ, सर ने बताया कि इनको एक बड़ा ट्यूमर है और ऑपरेट करके हम ऐसे इसको निकाल देंगे। सर्जरी हुई, पहले तो ये बहुत चिड़चिड़ापन और मतलब भाग रहे थे यहाँ से कि हमें फ़्लाइट से यहीं से घर जाना है, कराना नहीं है। उसके बाद सर की बहुत कोशिश रही और सर्जरी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आराम से बैठे हैं अभी। और आज इनकी फ़्लाइट है, 100% सक्सेसफुल सर्जरी हुई। डॉक्टर प्रांतो से बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और डॉक्टर फहद उन्होंने बहुत मेहनत किया और मेहनत रंग लाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। एक बारी पेशेंट की जुबानी हम चाहेंगे, एक बारी आप आखिर नज़र अंतरियत में लगा रहा اوكي جيتنا من دكتور براكو المستشفى يذهب. نعم. شلون الخدمات؟ شلون الشغل مع الدكتور؟ يعني فعليا نلقي مثل هذه الخدمه هذه، احنا شو نقول الله يوفقكم ويحفظكم ويرزقكم، هذا اللي عندنا، لانه فعليا نلقي هيك خدمه وهيك مدارات وهيك ترتيب، لانها من تروح لباقي المكانات ما تلقي ذيك المداره والهذا، بس هنا يمكم يعني مدارة. كيف الدكتور فهد دكتور براكو؟ مو قلت لك حكايه يعني تعوض عن كل شيء، الله يحفظكم. ये कह रहे हैं कि बहुत कम होता है कि ऐसी सर्विस मिलती है, ऐसे डॉक्टर मिलते हैं और ऐसी नर्सिंग का और इस तरीके से सिस्टमेटिक पूरा में हमने जो देखा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। डॉक्टर साहब ने बहुत कोऑपरेट किया, डॉक्टर फहद ने, डॉक्टर प्रांतो ने, और बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इनका। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इस सर्जरी और इस पेशेंट के लिए? Right. Myself, Dr. Pranto Singh. I'm the head of department UCC at Yatharth Hospital. And this is Dr. Fahad Khan. He is my associate consultant in the department of UCC. So over a period of past 10 years at this hospital, we have evolved the department. यहाँ पे department में सभी को हमने नई heights पे लेके गया है। And उसकी वजह से आज हम लोग जितने तरह के हमें equipment चाहिए होते हैं, जो high state of the art technology चाहिए, अच्छा रिजल्ट देखने के लिए। आप देखिए सर्जरी किसी भी शहर में किसी भी डॉक्टर द्वारा संभव है। बात सर्जरी की नहीं होती, बात रिजल्ट की होती है। पेशेंट ओरिएंटेड सर्जरी होनी चाहिए, पेशेंट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसमें पेशेंट को रिजल्ट मिले। एंड वो तभी पॉसिबल है जब डॉक्टर्स के पास इतना एक्सपीरियंस हो, सेकंड आपके पास उसमें टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि समय के साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है, नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं करेंगे तो रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज होते हैं। एंड द गुड थिंग इज हमारे यथार्थ हॉस्पिटल में वी हैव ऑल द टेक्नोलॉजी दैट वी रिक्वायर, स्टेट ऑफ द आर्ट। और ऐसी सर्जरी को ये जो पेशेंट है हमारे, तो इनको एक बहुत बड़ा सा ऑक्सीपिटल लोब में, जो कि हमारे दिमाग के पीछे की तरफ होता है, तो यहाँ पर ट्यूमर था जो कि काफ़ी बड़ा ट्यूमर था, ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर ट्यूमर का साइज़ था। तो इस ट्यूमर के साथ पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा था। हेडेक के साथ पेशेंट की नज़र कमज़ोर है, क्योंकि हमारी जो नज़र का जो सेंट्रल कंट्रोल है वो ऑक्सीपिटल लोब में होता है, और ये दोनों तरफ ट्यूमर था इनके, तो नज़र कमज़ोर हो रही थी। एंड थर्ड पॉइंट था इनके बिहेवियरल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आते थे इस वजह से। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इतनी बड़ी सर्जरी करने के साथ हमें पेशेंट को प्रिजर्व रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्यूमर हम निकाल दें तो पेशेंट की कंडीशन डाउन हो जाए, यानी कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ब्रेन के केसेस में एक एक मिलीमीटर ब्रेन का पार्ट जो होता है, टिश्यू होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसी सर्जरी में ये सबसे कॉम्प्लेक्स सर्जरी, जहाँ पे हमें 10 सेंटीमीटर का ट्यूमर भी निकालना है और पेशेंट को प्रिजर्व भी करना है, ताकि उसकी जो नॉर्मल एरिया है ब्रेन के वो डैमेज ना हो। क्योंकि अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो पेशेंट की नज़र जो पहले से थी ऑपरेशन से पहले वो और ख़राब हो जाती है, वो बेटर नहीं होती। और अगर नज़र खराब ही होनी है तो सर्जरी करके क्या फ़ायदा।
तो दिस इज द होल पॉइंट। तो यहाँ पर यथार्थ हॉस्पिटल में हमने सारी टेक्नोलॉजी हाई एंड माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, इसके लिए हमें न्यूरो नेविगेशन चाहिए होता है जहाँ पे हम लोग सेफली जा पाते सर्जरी कर पाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्यूसा चाहिए होता है, इंटर ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड चाहिए होता है। सारे ये जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनके सहारे हमने सर्जरी करेंगे, और सर्जरी करने के बाद उस ट्यूमर को बहुत सेफली और मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन जो हम लोग बोलते हैं वो निकाला, ताकि मैक्सिमम ट्यूमर हैज बीन टेकन आउट एंड सेफली टेकन आउट, ताकि पेशेंट का नज़र और पेशेंट के बाकी नॉर्मल एरिया ब्रेन के वो कहीं किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए। एंड सब कुछ फॉर्चुनेटली सब कुछ बहुत अच्छा रहा। पेशेंट का इमीडिएटली सर्जरी के बाद हेडेक बिल्कुल ख़त्म हो गया, नज़र बेटर हो गई, एंड जो चिड़चिड़ापन था, जो उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे थे, ऑर्डर्ड कॉग्निशन था, वो भी काफ़ी इंप्रूव हो गया। तो पेशेंट इज़ वेरी सेटिस्फाइड एंड लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक द पेशेंट फॉर बिलीविंग इन अस, हम पे विश्वास करने के लिए, क्योंकि आसान नहीं होता है दूसरे कंट्री में बैठ के आप दूसरे कंट्री में आके सर्जरी, क्योंकि सर्जरी कराना सबसे बड़ी चीज़ होती है खासकर ब्रेन की। तो अपने आप को आप किसी की सपोर्ट करते हो, किसी को आप हवाले करते हो अपने आप को, दैट मीन्स अ लॉट ऑफ ट्रस्ट। So thanks a lot to our patient Mr. Nazar, and thanks a lot to Mr. Pawan and Mr. Hamid for trusting in us, for trusting in our hospital. And again, sincere thanks to my colleague Dr. Fahad Khan, जिसने बहुत अच्छे से पोस्ट ऑपरेशन को मैनेजमेंट किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है किसी भी सर्जरी के बाद। सर्जरी करने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट और इंट्रा ऑपरेटिव मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसके लिए डॉक्टर फहद खान शुड बी स्पेशली थैंक يحفظكم ويطول بعمركم.